हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम साइंस के सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह टेस्ट 71 से स्टार्ट है और यह आपका अप्रॉक्स 90 तक जाएगा। 20 क्वेश्चन का सीरीज है। यह आपको JSSC CGL, उत्पाद सिपाही, जेटेट और झारखंड SI के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड इंटर लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सभी में आ सकते हैं। प्रश्नों का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन सबका सिलेबस सेम ही है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है नौक जहाज के चाल की माप के लिए, यह आपका सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए, यह भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई पर, यह भी सही है। प्रकाश वर्ष यह आपका समय मापन की दूरी के लिए नहीं होता है। प्रकाश वर्ष यह दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह किस चीज की है? प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? त्वरण का सूत्र इसमें से आपका कौन सही है? ऑप्शन ए सही, एक्सेलरेशन बराबर v-u/t आपका सही हो जाएगा। यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ए बराबर v-u/t। लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है जबकि एक सुई पानी में डूब जाती है, क्यों? लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है जबकि एक सुई पानी में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन पढ़ते हैं। सुई की नोक नुकीली होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। जहाज सपाट होता है। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा बनाया जाता है। सुई के अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश लाइट का कैसा कलर होता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन है आयाम पर, तरंग दैर्घ्य पर, तीव्रता पर, वेग पर। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित करता है। प्रकाश का रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापमान कितना होगा? 98.4 नॉर्मल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यह आपका डिग्री में हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका 36.89 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर सही हो जाएगा। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य के कुछ अभ्यास समय चाहिए। ऑप्शन सी है, दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। टीवी का ब्रांड पर यह आपका कोई भी नहीं काम करेगा। ये भी सही गलत है, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ नजर आती है। ध्वनि की प्रकाश के अपेक्षा कम वेग के चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर एक त्रुटि को दूर किया जाता है, जिससे टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को बढ़ाना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल का कार्य श्रृंखला अभिक्रिया में तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ताकि अभिक्रिया को नियंत्रित कर
किया जा सके। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित होता है। पाउली के अपवर्तन सिद्धांत द्वारा, हूंड के नियम द्वारा, अबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइड्रोजन के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा। यह आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु में कक्षों का भरने का क्रम निर्धारित करता है कौन? अबाउ का सिद्धांत। अबाउ का सिद्धांत कैसे होता है? जर्मन शब्द अबाउ का अर्थ निर्माण होता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है, यह आपका सही है। पीतल किस किस चीज से बना होता है? एक आपको ट्रिक बताते हैं। पी ता जी, पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जस्ता हो गया। तो यह पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। यह आपका आंसर सही हो जाएगा। यह सही है। और ऑप्शन बी देखते हैं। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। यह मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। यह गलत हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखते हैं। पारदर्शी मिश्र धातु वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होते हैं। यह सही हो जाएगा। ए और सी सही है। डी देखते हैं क्या है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग होने वाले एक अनिवार्य रसायन है। इसका आपका हो जाएगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 1 और 3 सही है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोटोग्राफी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है और मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क कहा जाता है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा मेथिन एल्कोहल। जब शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता होती है, हानिकारक पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो जल में हर अनुपात में घुल जाती है, जिससे अत्यधिक सेवन से अंधता और पागलपन और मृत्यु हो सकता है। 80 में भी छूट गया तो फिर से रिपीट कर देते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा का निर्माण करती है। इस क्रिया को तेल को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी पर वायु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह आपका यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। यह किस विधि द्वारा? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थ की आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन डेटिंग से क्या चीज़ होता है? कार्बन के पदार्थ का उसकी वायु का निर्धारण किया जाता है, कितना साल का सो है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह मृदाभिन्न पादप संवहन है। क्या है हाइड्रोपोनिक्स? क्या है? मृदाभिन्न पादप संवहन है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पनेक्स, लाइकोपीन, कोरिकाजेंथिन या केरोटीन।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरिका जेंथिन। कोरिका जेंथिन के कारण ही इसका रंग पीला हो जाता है। पपीता का वनस्पति नाम कोरिका पपाया है, जिसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्टिन, पेप्सिन, टाइलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस्टिन। गैस्टिन जो है एक हार्मोन है, जबकि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन पाचक एंजाइम है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो यह आपका ध्वनि के बहु वितरण द्वारा, ध्वनि के बहु प्रवर्तन द्वारा, ध्वनि की ध्रुवन द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन है। इधर आपका थायराइड है, अग्नाशय है, गर्भाशय महिला और वृषण पुरुष का ऑप्शन है 88। तो आपका इसमें प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में होता है, और थायरॉक्सिन थायराइड में होता है, इंसुलिन अमाशय से निकलता है। आपको इसमें एक याद करना पड़ेगा, इंसुलिन, इंसुलिन यह थायराइड से होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। यह EEG, ECG, EOG, EMG। तो EEG मस्तिष्क के लिए हो जाएगा, ECG हार्ट के लिए हो जाएगा, और EOC ऑप्थेल्मोलॉजी आँख के लिए हो जाएगा, EMG मसल मांस के लिए हो जाएगा, मांस के लिए हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा होगा? वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय जोहर, जय झारखंड।